Assalamu alaikum students. Today we are going to study science class 2 chapter 3 classification of animals. ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया गया है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। Classification is the process of categorization to study animals in easy way. अब जो अंडरलाइन है जस्ट आपने इन्हीं को ही याद करना है। Animals are classified into two main classes that are vertebrates and invertebrates. ठीक है, जानवरों को या जानदारों को दो मेन हिस्सों में तकसीम किया गया है और उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स कौन से जानवर होते हैं? वर्टिब्रेट्स आर those animals which have backbone. For example, dog, cow, snake, frog and fish. Invertebrates कौन होते हैं? Invertebrates are those animals which have no backbone. Examples, insects and worms. कीड़े मकोड़े और हशरात जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें कमर की हड्डी नहीं होती। बैकबोन का मतलब होता है जो कमर की हड्डी होती है हमारी, ठीक है, उसको कहते हैं। जिनमें नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिनमें होती है बैकबोन उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन दोबारा यहाँ पे लिखिए। द वर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स। अब वर्टिब्रेट्स के आगे मुख्तलिफ इकसाम हैं जो कि हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए जो आपने याद करना है वो जस्ट आपने ये जो अंडरलाइन लाइंस हैं, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस दैट आर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की डेफिनेशंस, इन सारी लाइंस को आपने कॉपीज पे लिखना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की क्लासेस को डिफाइन करेंगे। आज के लिए आपका यही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।